Hello aspirants, I welcome you all back into your channel ACE एग्ज़ाम। और आज हम 2023 की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास है फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 एंड डिपॉजिट अंडर सी। तो वो कौन सी कंट्री है? तो वो रहेगी डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क ने ये काम करके दिखाया है कि वो दूसरी कंट्री से CO2 इम्पोर्ट कर रही है एंड वो ओशियन में उसको क्या डिपॉजिट कर रही है। तो इसका यूज़ क्या होगा? बेसिकली इट विल बी यूज टू कर्ब द एमिशन ऑफ CO2, जिसकी वजह से जो हमारा क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब रिड्यूस होगा। ठीक है, डेनमार्क का अगर कैपिटल की बात करें तो ये है कोपेनहेगन। ठीक है, एंड इसका लोकेशन अगर बात करें हम तो ये नॉर्थ सी में पड़ता है, इन अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसकी इस पोजीशन की वजह से भी इट इज़ सूटेबल फॉर इम्पोर्टिंग CO2 एंड डिपॉजिटिंग, बिकॉज यहीं से एक पाइपलाइन पास होती है, पाइपलाइन पास होती है एंड ये एक पोटेंशियल साइट भी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संचार साथी पोर्टल, जो कि बनाया गया है टू एम्पावर मोबाइल फ़ोन यूजर्स बाय प्रोवाइडिंग असेंशियल सर्विस सच एज ट्रैकिंग एंड ब्लॉकिंग लॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स। जब भी आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो इट इज़ अ चांस कि उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। सो उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके लिए संचार साथी पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू पोर्ट बनाया गया है। कहाँ पे? वो मछलीपट्टनम में है। और मछलीपट्टनम कहाँ पे आता है? तो ये आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, ये हमारा एक एंशियंट क्या कह सकते पोर्ट भी था ड्यूरिंग ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पे 1689 से लेकर 1759 तक ये फ्रेंच एंड डच के अंडर पे था। फ्रेंच एंड डच। ठीक है, एंड आफ्टर 1759 ये ब्रिटिश के अंडर चला गया था। ठीक है, ये गोलकोंडा जो किंगडम था, गोलकोंडा किंगडम का प्राइमरी सी पोर्ट था। एंड इसको कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? तो इसको रूल करती थी कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यू गेम्स टू बी एडेड इन 37th नेशनल गेम। तो वो कौन सा रहेगा? तो वो गटका रहेगा। एंड गटका कहाँ का मार्शल आर्ट है? अगर आपको मार्शल आर्ट वाली क्लास याद होगी तो ये मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब है। अगर आपको कुछ और याद करने हो मार्शल आर्ट, तो जैसे कि मलखम्ब हमारा MP का है, मर्दानी हमारा महाराष्ट्र का है, एंड गटका मैंने बता दिया आपको पंजाब का है। बाकी आप रिकॉल करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन से हैं। ठीक है, 37th नेशनल गेम कहाँ पे होंगे? तो वो गोवा में होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास RBI अनाउंसेस विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज़ नोट। तो एक बार आई रिमेंबर कि पूछा गया था कि इस नोट के पीछे कौन सी क्या फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है, तो एक बार हम सारे रिकॉल कर लेते हैं। तो 10 रुपीज़ के नोट के पीछे सन टेम्पल कोणार्क की फ़ोटो है, सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है, सन टेम्पल कोणार्क को हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा।
एंड इसको ही हम सूर्य देवल भी बोलते हैं, सूर्य द्यूल, ठीक है। एंड अगर आप वाइट पगोड़ा की बात करें तो जगन्नाथपुरी को वाइट पगोड़ा कहा जाता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो हाँ 10 का हो गया। देन वी हैव 20 रुपीज़ नोट का, तो इसके पीछे एलोरा की केव्स का फोटो है, ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है। 50 रुपये के नोट के पीछे आपको स्टोन चैरियट देखने को मिलता है, स्टोन चैरियट। 100 के पीछे आपको रानी की वाव देखने को मिलती है, रानी की वाव जो कि गुजराती है। 200 के पीछे आपको सांची स्तूप देखने को मिलता है जो कि आपका एमपी में है। 500 के पीछे आपका है रेड फोर्ट। एंड आपका 2000 के पीछे था हमारा मंगलयान का यान, ठीक है। चंद्रयान के बारे में भी मैंने सारी एक वीडियो में पूरा बताया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे याद आई कि 37th नेशनल गेम मैंने आपको बताया गोवा में हुए थे। इसमें टॉप किसने किया था, तो इसने महाराष्ट्र में इसने टॉप किया था। महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया था। एंड नेक्स्ट जो 2024 यानी इस साल के जो नेशनल गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे, तो ये उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो पलक लेक वेटलैंड कहाँ की है, तो ये मिज़ोरम की है, ठीक है। इसको अभी ये क्या कंजर्वेशन के एरिया में डाला गया है। एंड ये एक लार्जेस्ट लेक है मिज़ोरम की, लार्जेस्ट लेक इन मिज़ोरम। एंड लोकल पीपल जो है यहाँ के इसको पाला टीपा भी बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक, ठीक है। तो इंडिया में जो सारे रोड्स हैं वो NHAI बनाती है। एंड इन्होंने ये प्रोविज़न लेकर आए हैं कि जो भी रोड बनेगा उसके साइड में इस एरिया में एक फुटपाथ और साइकिल पाथ बनाना कंपलसरी कर दिया गया है, जो भी नए रोड्स बनेंगे उसमें, ठीक है। तो पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक। नेक्स्ट है हमारे पास तुंगनाथ टेम्पल बिल्ट बाय पांडवास डिक्लेयर्ड एज नेशनल म्यूजियम इन उत्तराखंड, ये एक शिव टेम्पल है, ठीक है। देन वी हैव इज स्टार्ट इज एन ISRO ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर PG एंड फाइनल ईयर UG स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है स्टार्ट का, तो ये रहेगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये है हमारे स्टार्ट का मीनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास परवाह पोर्टल फॉर लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल एप्लीकेशन इज़ लॉन्च्ड बाय RBI, तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म रहेगा, मतलब परवाह का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो ये सिंप्लीफाई करेगा आपके प्रोसेस को फॉर लाइसेंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज लीगो इंडिया प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन वाज पुट इन महाराष्ट्र, तो ये फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी कहाँ पे लाई गई है, तो ये उत्तर प्रदेश में लेकर आई गई है। 6th IOC वॉज होस्टेड बाय बांग्लादेश, ठीक है। तो 6th IOC का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इंडियन
ओशियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसको होस्ट किसने किया है इस 2023 में? तो बांग्लादेश ने। एंड इसकी थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम रहेगी पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। ठीक है, ये एक एनुअल मीटिंग होती है जो फोकस करती है जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इन आईओआर रीजन। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो ये 2016 में हुई थी। इस 2023 में इसका 6th एडिशन हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास फुमचू फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये है सिक्किम का, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियाज़ रैंक ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये अब कितनी रैंक है हमारी? तो 161 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। वर्ल्ड प्रेस डे हम कब मनाते हैं? तो वो हम 3 मई को मनाते हैं। एंड इस रिपोर्ट को इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? तो वो करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इज 75-25 इनिशिएटिव। तो ये बेसिकली क्या है? तो ये है कि ये इनिशिएटिव लिया गया है बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, जिससे कि 75 मिलियन पीपल जो कि सफ़र कर रहे हैं हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ से, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करी जाएगी। एंड इसका टारगेट रहेगा ईयर 2025। ठीक है, इसीलिए 75 एंड 25। नेक्स्ट है हमारे पास VTOL लॉइटरिंग म्यूनिटॉन। ये क्या है? तो ये है कि पहले हम VTOL का फुल फॉर्म देखते हैं। तो ये है वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, ये किसने डेवलप किया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है फॉर इंडियन एयरफोर्स। बेसिकली क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा रनवे है, ये एक एयरप्लेन है। पहले ये काफ़ी देर तक अपना रनवे पे चलेगा एंड देन इट विल टेक ऑफ, राइट। पर अब क्या होता है ना कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ा एयर स्ट्रिप मौजूद हो, तो इसके लिए वर्टिकल ये अपना टेक ऑफ करेगा एंड ये ऐसे ही लैंड भी करेगा, जिससे हम जो कि नॉन एक्सेसिबल एरियाज़ हैं अब तक फॉर इंडियन एयरफोर्स उस वहाँ तक भी पहुँच सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उत्साह पोर्टल, जो कि लॉन्च किया है किसने? तो UGC ने इसको लॉन्च किया है। एंड उत्साह का फुल फॉर्म रहेगा अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव strategies and action in higher education। ठीक है, तो यहाँ पे उत्साह पोर्टल लॉन्च किया है हमारे UGC ने, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 3rd खेलो यूनिवर्सिटी गेम, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है बाय UP एंड इसका मैस्कॉट है जीतू, जो है एक स्वॉम्प डियर। एंड इसमें विनर कौन रहा है? तो ये रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
मोनलुम चेनमो फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। एंड अगर हम कुछ और फेस्टिवल्स की बात करें जो लद्दाख में मनाई जाती हैं, तो वो रहेगी लोसर, हेमिस हेमिस मोनेस्ट्री भी यहीं पे है। देन वी हैव तेजचू, ठीक है। देन वी हैव सिंधु दर्शन। सिंधु जो है वो इंडस का पुराना नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड समिट 2024 विल बी होस्टेड बाय इंडिया, ठीक है। तो क्वाड का फुल फॉर्म अगर हम देखना चाहें तो ये क्या रहेगा? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो इसमें है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं हमारी क्वाड में, एंड इसके 2024 का समिट इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉप इन इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये है कर्नाटका, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो मेरे को क्या याद आ रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक है 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज़। इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये स्टार्ट कब हुआ? तो ये 2007 में हुआ था। एंड अगर इसमें टॉप कंट्री की बात करी जाए तो ये है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली एंड इसकी थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की? तो वो थी हेल्दी मिलेट्स हेल्दी पीपल, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था। एंड अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का। एंड अगर इंडिया में हम स्टेट की बात करें तो राजस्थान सबसे टॉप पर आता है। 2023 का ईयर तो हमें पता चल गया। 2024 को क्या डिक्लेयर किया गया है? तो ये है हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। कैमल को डेडिकेट किया गया है बेसिकली ये ईयर। नेक्स्ट है हमारा दुवाकी लैंड पोर्ट। तो ये कहाँ पे बनाया गया है हमारा? तो ये है मेघालय एंड ये प्रमोट करेगा ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हम सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास G7 समिट विल बी हेल्ड एट जापान, मतलब विल नहीं आएगा, वॉज हेल्ड लगा लो। तो ये 2023 में जापान में कंडक्ट करी गई थी। एंड अगर हम बात करें G7 मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो ये रहेगा US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, then we have Italy and we have Japan and हाँ, तो अगर हम इसकी बात करें तो यूरोपियन यूनियन भी रिप्रेजेंट किया जाता है इन G7, ठीक है।
2023 की समिट कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी जापान में। AI सुपर कंप्यूटर एरावत वॉज बिल्ट बाय, तो ये बिल्ट किसने किया था, सीडेक पुणे ने। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्री टू लीगलाइज्ड यूथेनेशिया। अभी एक रिसेंट कंट्री है जिसने यूथेनेशिया को लीगल कर दिया है, वो है अपना पोर्चुगल। ठीक है, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी, तो वो थी नीदरलैंड। क्या इंडिया में यूथेनेशिया लीगल है, तो हम कह सकते हैं कि पैसिव यूथेनेशिया है। एक्टिव यूथेनेशिया अभी लीगल नहीं है इंडिया में। पैसिव यूथेनेशिया इज़ बेसिकली कि जो हमने सपोर्ट सिस्टम, अगर एक जैसे पेशेंट है, ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, जिसका मतलब ये है कि अब इसके चांसेस नहीं हैं टू रिवाइव और टू रिकवर, तो हम इसका सपोर्ट सिस्टम जिसकी वजह से ये ज़िंदा है, बी इट लाइक ICU में आपको ऑक्सीजन लगा रखा है, तो हम इसका सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे, तब ये नेचुरली डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया वो होता है कि हम जो इस पर्सन पे कोई भी ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे ताकि इसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया नहीं है बट पैसिव यूथेनेशिया है। तो ये कब, अगर आपको केस के बारे में पूछा जाए तो ये था हमारा अरुणा शानबाग का केस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिथियम जो अभी डिस्कवर हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। ठीक है, नागौर एक चीज़ के लिए और फेमस है कि यहीं पे फर्स्ट पंचायत भी बनी थी आफ्टर पंचायती राज वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, तो लिथियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये नॉन फेरस मेटल है एंड ये की कंपोनेंट है EV बैटरीज के लिए। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन विंड टर्बाइन एंड सोलर पैनल। तो अगर हम इसको एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि हमारे पास थोड़े टाइम पहले आया था कि हिमालयाज़ में पाई गई हैं लिथियम, बट हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मतलब हम उसको निकाल नहीं सकते ड्यू टू द जियोग्राफी। बट अगर हम इसको निकाल पाए नागौर वाले को, तो हम काफ़ी हद तक सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे इन लिथियम प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है इस बार, तो ये रही है 161। इसमें टॉप कंट्री रहेगी हमारी नॉर्वे। ठीक है, थीम थी इस साल के, तो थीम इस साल की थीम थी शेपिंग फ्यूचर राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस डे हम कब मनाते हैं, तो ये हम 3 मई को मनाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा हमारी रैंक थी 161। 42nd एशियन समिट अभी कंडक्ट करी गई थी 2023 में, तो ये किसने होस्ट करी थी, तो ये इंडोनेशिया ने होस्ट करी थी एंड इसका थीम था एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो एशियन फाउंड कब करा गया था, तो ये 1967 में फाउंड किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडोनेशिया के ही जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है,
एंड अगर हम बात करें तो इसके मेंबर्स की, तो मेंबर्स के याद करने की एक ट्रिक है जो कि है MBBPS T प्राइवेट, एक PVT प्राइवेट क्लिप्स। ठीक है, तो M से रहेगा आपके पास मलेशिया, B से रहेगा ब्रूनेई, B से रहेगा बर्मा जिसको अभी हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। देन S से है हमारे पास सिंगापुर, P से है हमारे पास फिलीपींस, V से है वियतनाम, T से है थाईलैंड, C से है हमारे पास कंबोडिया, देन हमारे पास है L से लाओस। ठीक है, एंड हमारे पास और क्या बच गया, एस से सिंगापुर, MBBS, हाँ हो गया। तो ये मेंबर्स थे एंड न्यू मेंबर जो है वो है ईस्ट तिमोर इसमें ज्वाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायलॉग पार्टनर ऑफ SCO कौन बन गया है, तो वो है इंडिया। ठीक है, इस बार की होस्ट कंट्री भी कौन थी, तो वो इंडिया ही थी। एंड वाराणसी इज डिक्लेयर्ड एज, पहले मैं लिख देती हूँ, वाराणसी इज डिक्लेयर्ड एज SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। कौन से साल के लिए, तो ये 2022-23 के लिए डिक्लेयर करी गई है। ठीक है, SCO ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फुल फॉर्म किया है, तो ये है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर है बीजिंग चाइना में। एंड इसमें 8 मेंबर्स हैं जो कि है SCO में 8 मेंबर्स हैं जो कि है इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, then we have Kyrgyzstan, then we have Russia, then we have Tajikistan, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो अगर आपको इसका याद करने की ट्रिक है तो आप लिख सकते हैं इंडियन ट्रक, ट्रक की स्पेलिंग देखना अलग है, TRUKK, ट्रक इन पाकिस्तान। तो इंडिया, तजिकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान एंड पाकिस्तान, ये यहाँ के मेंबर्स रहेंगे। ईरान इसमें नया मेंबर ज्वाइन करेगा, तो ये नाइन्थ मेंबर बन जाएगा। एंड इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, तो इसने ज्वाइन किया था 2017 में। नेक्स्ट है हमारे पास हरित सागर पोर्ट। ठीक है, तो इसको हम ग्रीन पोर्ट भी बोलते हैं। ये लॉन्च किसने किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको लॉन्च किया है। एंड इसका मोटिव क्या है, टू अचीव ज़ीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सागर श्रेष्ठ अवार्ड। तो ये किसको दिया गया है, तो ये कोचीन पोर्ट को दिया गया है। कोचीन पोर्ट को ही हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। एंड अगर हम बात करें
ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो ये बेस्ट टर्न अराउंड टाइम को दिया जा टाइम वाले पोर्ट को दिया जाता है इन नॉन कंटेनर कैटेगरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास युवा पोर्टल। तो युवा पोर्टल क्या है बेसिकली, पहले तो बताती है किसने लॉन्च किया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड अर्थ एंड साइंस ने लॉन्च किया है। ठीक है। इसका मोटिव ये है कि इट विल कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई यंग स्टार्टअप्स। इसके मिनिस्टर कौन है, तो ये रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जल जीवन मिशन। तो ये किसने लॉन्च किया है, मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। कब किया था, तो 2019 में इसको लॉन्च किया था, टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। ठीक है। तो ये इसका मकसद था जल जीवन मिशन का। नेक्स्ट है हमारे पास कपिलेश्वर टेम्पल, जो कि न्यूज़ में रहा है। ये कहाँ पे है, तो ये है भुवनेश्वर में। जिसको ऐड किया गया है इन द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट ऑफ ASI। ASI है हमारी बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्टैब्लिशमेंट करी गई थी 1861 में। एंड इसके डीजी, जो फर्स्ट डीजी थे वो कौन थे, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। एंड ये फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना। ये किस स्टेट को दी गई है, तो ये कर्नाटका को दिया गया है, टू इम्प्लीमेंट दिस इफ़ेक्टिवली। एंड ये कब लॉन्च हुई थी ये योजना, तो ये 2016 में लॉन्च करी गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थिरुसूर पूरम फेस्टिवल। तो ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है हमारे पास लूसी स्पेस मिशन वाज लॉन्च्ड बाय, इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है नासा ने, टू स्टडी टॉर्जन एस्टेरॉयड। ठीक है। कहाँ का है ये, जुपिटर पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कूनो नेशनल पार्क। काफ़ी न्यूज़ में रहा है लास्ट ईयर। क्यों रहा है, पहले तो बताते हैं कहाँ का है, तो ये MP का है। और क्यों ये न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 चीताज है जो कि नाम्बिया से लाए गए हैं, एंड 12 चीताज हैं जो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। और यहीं पे जो शाशा चीता, उसकी डेथ हो गई है। और एक और चीता हैं, उनकी भी डेथ हो गई है, वो मैंने आपको पहले बताया था। तो आप कमेंट में बताइएगा उनका नाम क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास संबल हॉर्न क्राफ्ट। ये कहाँ का GI टैग है, तो ये GI टैग ऑफ यूपी है। यूपी की अगर कुछ और बात करें हम, तो ये मेनपुरी का तरकाशी, महोबा गोरा स्टोन क्राफ्ट। देन वी हैव अमरोहा का ढोलक। देन सबको पता है बनारसी पान भी वहीं का है। तो ये जो 3 हैं, जो कि संभल हॉर्न क्राफ्ट, मेनपुरी की तरकाशी
इन महोबा का गोरा स्ट्रॉन्ग स्टोन, ये तीनों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। इस स्कीम का मीनिंग क्या है बेसिकली, तो जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक प्रोडक्ट उठाया जाएगा एंड उसको प्रमोट किया जाएगा, उसके अंडर ये तीन को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज कहाँ पे बना है, तो ये अंजी, पहले तो इसका नाम देखते हैं, अंजी खाद ब्रिज, जो कि रिवर अंजी पे बना है। एंड ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, जो कि कनेक्ट करेगा किसको, कटरा को रईसी से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्री का टैग किसको दिया गया है, तो ये है वेनेजुएला को। जिस एंड उसके बाद आता है पपुआ न्यू गिनी को, पपुआ न्यू गिनी। इसमें एंड नेक्स्ट है इसमें अफ़गानिस्तान। ठीक है। इंडिया का रैंक इसमें क्या है, तो इंडिया इसमें 77 रैंक पे है एंड लीस्ट यहाँ पे है जापान। इसको रिलीज़ कौन करता है, तो ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ठीक है। शांति निकेतन अभी न्यूज़ में रहा था क्योंकि ये 41st साइट बन गया है टू जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है 41st इंडिया का। ठीक है। एंड ये होम है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। नाथ टैगोर 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। 42nd कौन सी थी, तो ये होयसाला टेम्पल्स थी। तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनाया है, तो ये असम में बनाया गया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कपिलेश्वर टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर का है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ भुवनेश्वर का है एंड इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के लिस्ट में ऐड किया गया है। भोपाल हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी टू मेजर SDGs प्रोसेस। तो SDG क्या होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि 17 हैं इन टोटल, जो कि अडॉप्ट किए गए हैं एज पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा, कि हमें 2030 तक नेट ज़ीरो एमिशन करना है। एंड ये अडॉप्ट किए गए हैं बाय 193 कंट्रीज़ ने। ठीक है, जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। एशियन टूरिज्म फोरम 2024 विल बी होस्टेड बाय, तो ये है लाओस के द्वारा। एंड इसकी थीम थी क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल tourism, sustaining Asian future। एशियन इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है। एंड मैंने आपको बता दिया कि इसके मेंबर कौन कौन हैं, तो उसका टीवी क्लिप्स ऑफ MBBS से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश सबमरीन विल बी कमीशन इन 2024, तो ये है हमारी INS वागशीर, जो कि एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रहेगी, जिसको बिल्ड किसने किया है, तो ये मज़गांव
डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है मुंबई, ठीक है, अलॉन्ग विद फ्रेंच कोलैबोरेशन। ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर आता है एंड इसमें नेवी जो है वो अक्वायर करेगी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, ओके, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, जिसमें 6 हैं। एक है INS खंडेरी, सॉरी कलवरी पहले आएगी, देन INS खंडेरी, देन INS करंज, INS वेला, INS वागीर एंड INS वागशीर जो है ये अभी सी ट्रायल में है, जो कि 2024 में कमीशन करी जाएगी। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपके लिए कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कोई सजेशन हो डू लेट मी नो। थैंक यू एंड जय हिंद।